अच्छा बच्चों, आज का जो लेक्चर है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, लेक्चर नंबर 9 1.3 एक्सरसाइज। जब कभी भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर, काम वही है, कहता है सॉल्व करना है। क्या मतलब सॉल्व करने? सॉल्व करने से इधर ओ भाई छोड़ दे, पेज की आवाज आ रही। सॉल्व करने से मुराद है जी वेरिएबल के आंसर्स निकालने, वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी। ओके, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कर भी रहे थे। उसमें यह होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना वो क्या होना चाहिए? अगर 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इसमें पता जो चैलेंजिंग, जो हमारे लिए चैलेंजिंग होगा ना, वो पता क्या होगा? जब कभी भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है ना, तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस तरह की शक्ल बनाकर उसको बंद कर दो। जब हम कहते हैं ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि ऐसी पहले शक्ल बनाओ। क्या मतलब? इस तरह की फॉर्म बनाना, ये पहली टर्म का कोई और दरमियान में प्लस या -2 इंटू फर्स्ट इंटू और प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो जो भी हमें मिलता है ना, इसके अंदर ये काम करने के लिए, ऐसी शक्ल बनाने के लिए हमने जो मेथड मैं पढ़ाने लगा हूं, मेथड तो कई होते हैं करने के, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बनाकर मैं कराने लगा। लीडिंग कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? जो मैक्सिमम पावर के साथ मैक्सिमम पावर कोएफिशिएंट ऑफ, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ये बात याद रखना। जैसे इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो क्या है बोला? 2 है। इधर लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वो 1 है। अगर 1 नहीं होगा तो हम 1 बनाएंगे। ये बात तो मेरा ख्याल है सब बच्चों को क्लियर होगी। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो 1 बनाने के बाद, पहले मुझे बताएं क्या लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है? लो जी, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए ना बच्चों याद रखना, जो इधर नंबर होगा ना उस पर डिवाइड कर दें। जो भी इधर नंबर होगा, अगर 2 है तो 2 पे डिवाइड कर दे, 3 है तो 3 पे डिवाइड कर दे। जो भी नंबर होगा उसको हर टर्म पे डिवाइड कर दे, दोनों साइड्स पे। ये इससे कैंसल, तो जी स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू जी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्लियर हो गया। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं था तो 1 बना लिया। लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। 1 बनाने के बाद दूसरा स्टेप, जो भी कांस्टेंट होगा ना, अच्छा ये स्टेप्स जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किए बगैर हो नहीं सकता, लेकिन आसान हो जाता है। कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर लो। जो भी कांस्टेंट है, एक्स के बगैर वाली टर्म को, या वेरिएबल के जो बगैर है ना, जो विदाउट वेरिएबल है, जी इज अ वेरिएबल। सो इसके अलावा जो भी टर्म है उसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर लो, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लो, इसको भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लो। कौन होता है कांस्टेंट? जिसके पास वेरिएबल ना हो। तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। इधर भी क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर माइनस 6जी इज इक्वल टू -30। ओके, अच्छा इसके बाद क्या करना? थर्ड स्टेप। इसके बाद ये बच्चों याद रखना, इसको जरा इसके साथ कंपेयर करो। इसको समझो ए, और ये जो मिड में नहीं लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहां पे कमी किसकी है? एक्चुअली में हमें बी स्क्वायर का नहीं पता। ये जो सेकंड टर्म नहीं होती, इसको हमने ढूंढना होता है। ये मैट्रिक वाला, सेम मैट्रिक वाला काम करवा रहा हूं। अगर एक बच्चा कहता था मैट्रिक में सर मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ नहीं आता था, तो वो अब समझ ले। इसके बाद आपका किसी लेवल पे नहीं आना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? जो भी सिंगल पावर वेरिएबल है ना, उसका कोएफिशिएंट बाहर लिखें। कौन है जी? 3/2। सर जी माइनस भी है कोई, वो अभी इसको माइनस का मतलब है ये माइनस वाला फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। 1/2 से क्या करवाना है? सर जी हमेशा 1/2 से जी, हमेशा 1/2 से, हमेशा 1/2 से जी, हमेशा 1/2 मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा ना, ये एक्चुअली बी है। ये बी का काम करेगा। ये देखो, इसको समझो ए, ये लिखा हुआ है 2 इंटू फर्स्ट इंटू, और इधर होना चाहिए था प्लस सेकंड का, ताकि ये वाली
शक्ल बन जाए और ये शक्ल बना के मैं इसको बंद कर दूंगा। इस तरह से बंद करना कंप्लीटिंग स्क्वायर कहलाता है। तो अब इसको बंद कैसे करना है? इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे? जरा बच्चों इधर क्या आंसर आया? तो यहां पे लिखेंगे एडिंग 3/4 होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे 3/4 स्क्वायर्स ऐड भी कर, ये देखें दोनों साइड पे ऐड कर दे। सर पहले सवालों में भी आप करते थे तो उस वक्त आप ना ऐड भी करते थे और सब्ट्रैक्ट भी करते थे। वही वो था फैक्टराइज करने वाला काम था, फैक्टराइज करने वाला वो तो फैक्टर्स बनाने थे, उसमें इधर वाली साइड नहीं होती थी, राइट हैंड साइड। अगर आप पिछले लेक्चर्स मेरे देखें तो आपने देखा होगा उसमें मैं ऐड भी करता हूं, सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। तो बच्चों वो इसलिए करता हूं क्योंकि इक्वल टू समथिंग कुछ भी नहीं होता था। नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? राइट हैंड साइड नहीं होती थी। तो सर अगर इधर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर ले तो वो भी ठीक है, फिर इधर करने की जरूरत नहीं है। चेंज नहीं हुआ पुराने। मैंने कहा अगर किसी के ज़हन में ये चीज हो तो ये जो भी इधर बना करेगा, इस तरह करने के बाद जो भी इधर बनेगा इसको हम क्लोज करें तो ये ए है और ये लिखा हुआ है 2 इंटू फर्स्ट इंटू, ये लिखा हुआ है 2 इंटू फर्स्ट इंटू, नहीं समझे? और समझ आ रही है? तो ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू, देख लें आप 2 इंटू फर्स्ट कितना, ये ए है, फर्स्ट कौन है? जी है, और सेकंड कौन है? तो ये क्या आंसर आ जाएगा? कैंसिल हो गया 3/2 जी, देख ले यही लिखा हुआ। इसको क्लोज करेंगे तो 3/4 होल, और इसको सिंप्लीफाई करके जब कैलकुलेटर से करो या वैसे करो तो -23/, लो बच्चों ये आंसर आ गया। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हुआ, इसको कहते हैं इस तरह से। अच्छा मेरा मेन टारगेट सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना, मेरा मेन टारगेट है इस इक्वेशन को सॉल्व करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हो चुका, अब आगे इसको सॉल्व करने से मुराद है इसमें से जी की वैल्यू निकालना। तो बच्चों इस स्टेप को देखना है ना, तो आप इसको देखो। मैं तुम्हें कहता हूं मुझे इसका आंसर कर दो यार, इसमें से एक्स का आंसर निकालना, स्क्वायर रूट ऑन। आप कहते हैं सर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल होके इधर प्लस माइनस आ जाएगा, यही करते हो? तो आप इसी चीज को जरा अंडरस्टैंड करो। ये सारा वेरिएबल है, इसके नीचे वेरिएबल है, ऊपर स्क्वायर है। तो मैं कहता हूं यार इसमें से जी के आंसर निकालना, तो तुम क्या कहोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन। तो जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लोगे इधर पहुंचने के बाद, ये देखें जी दोनों साइड्स पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे, और जैसे ही कैंसिल होगा तो, और आपको पता है स्क्वायर रूट के नीचे से जो माइनस है इसको खत्म करें तो बाहर क्या आता है? वही आपने ये भी चीज देखी है कि जितना भी हमने सॉल्व किया ना, अयोटा तो आता ही आता। तो अब अयोटा इसकी वजह से आया। अब एक बार ये प्लस के साथ ऐसे z माइनस 3/4 इज इक्वल टू 23/4, और z माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23/4। इसको आगे सॉल्व करें। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू 23/4 प्लस 3/4, और इसको z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 23/4 प्लस 3/4, ऐसा ही है। और साथ क्या आएगा इसके? अयोटा भी आएगा, बिल्कुल आएगा, अयोटा भी आएगा। ये ले जी अयोटा भी लगा दिया। अब अच्छा इधर ओके, ये आएगा अयोटा और प्लस 3/4। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 4। और एक बात और मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी स्क्वायर रूट रह जाए ना, जब कभी भी स्क्वायर रूट रह जाए आंसर में, तो आप इसको ना अलग-अलग प्लस में और माइनस में ना बनाया करो। मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, वो कहते हैं आपके लिए ज्यादा बेस्ट है कि आप इकट्ठा ही लिखा रहने दो।
कब? जब हमारे, ये सुनने वाली बात है, जब हमारे आंसर में स्क्वायर रूट रह जाए तो अलग अलग प्लस और माइनस में लिखने की बजाय आप इकट्ठा ही इसको रहकर ये माइनस का इधर आके करूं वैसे या ऐसे, क्या क्या कह रहा हूं भला मैं, बजाय इसके अलग अलग भी ठीक है। ये लो सॉल्व हो गया, ये सेपरेट में सॉल्व हो गया, ये 4 एलसीएम माइनस, और ये देखो ऐसे। लेकिन आप इसको किस तरह से कर सकते थे, क्या कह रहा हूं भला मैं, ये देखे बच्चों जो मैं कहना चाह रहा हूं, इधर ही z इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो गया 3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 4, एलसीएम 4, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। आप ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो, या बाद में इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, ये दो ही हैं क्या, एक बार प्लस में और एक बार, तो इसका मतलब प्लस माइनस 23 आयोटा, अच्छा जी, इधर +3 ओके, डिवाइडेड बाय 4, ये कंबाइन करके इस तरह से लिख दो, या पहले ही ना तोड़ो। ऐसा कब कह रहा हूं, ऐसा कब कह रहा हूं, अगर ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाता तो फिर मैंने सेपरेट करना ही करना था। ओके, लो एंड पे जाके इसका क्या लिखो, लाजमी लिखना है, क्योंकि उसने कहा था सॉल्व। सॉल्व जब भी वर्ड आए ना, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, तो हमेशा याद रखने एंड पे जाके आपने सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। अगर ना लिखा तो एक नंबर कटेगा। स्टॉप करो, स्टॉप करना है बच्चों। सेकंड पार्ट देखे जरा, सेकंड पार्ट, लीडिंग क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 1 ही है। कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाओ, ये लो कांस्टेंट दूसरी साइड पे चला गया, फिर इसके कोएफिशिएंट को बाहर लिख के 1/2 से क्या करवाओ, क्या आंसर आया, ये जो आंसर आया इसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे, ऐड 3 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बोलो 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 शाबाश, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या बन गया, z माइनस 3 का होल, और इधर कितना आ गया, -21। अब -20 दोनों तरफ क्या ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी, ये देखें स्क्वायर रूट लेंगे, पता लग गया हुआ आपको, यही से, और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 21, और अब 21 अंडर रूट के अंडर रूट साथ है ना, तो मैंने क्या बताया था, जब अंडर रूट हो तो उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यही हमारे आंसर है। और एंड पे जाके क्या लिख दे, इतना काम है यार, इसमें कौन सी बच्चों वाले काम है, ये लो खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी क्या कहता है जी, सॉल्व, और आसान, ये सारे बचपन की बातें हैं, ये तुम्हारे बचपन की बातें हैं, 9th क्लास, फैक्टराइज कर दो इसको, 9th क्लास सारा, ये 9th में चीजें पढ़ के आए हुए। तीसरा पार्ट देखें जी, 5z की पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। चौथा पार्ट, z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चले पहले ये तो करें ना, इधर 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 एक मिनट का, एक बात का तुम पहले जवाब दे दो। इनको करने से पहले मैं फिर से थोड़ी सी बेस बना लूं तुम्हारी, इधर ही। अच्छा एक बात बताएं, सबको पता है, अब तो ना तुम्हें जुबानी चीजें बोलनी है, अब तुम जितना कि तुमने इस एक्सरसाइज को खींच दिया ना, मैं ऐसे लिखूं तुम्हें फौरी तौर पे पता लग जाए इसका इलाज क्या है। और यार इसका इलाज बोले, दरमियान में प्लस है सर, माइनस लाएं। मौलवी नहीं बोलता, मौलवी बस देखी जाता, बोलता नहीं, तेन ही कह रहे हैं। हाँ जी, दरमियान में माइनस लगाना है, माइनस सर अगर दरमियान में माइनस आ जाए, यार कैसे आएगा, इधर माइनस लगा के इसके साथ क्या लगा दो, आयोटा स्क्वायर लगा दो, एक बार
प्लस में मैं चाहता हूं तुम्हें ज़बानी ये चीजें याद हो जाए यार। ये देखो जी स्क्वायर प्लस 4 है, जी स्क्वायर प्लस 4 है, हाँ जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, हाँ ऐसे बोलना जी प्लस 2 आयोटा जी माइनस, बोलो 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 बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं लिखना मैंने, अब नहीं लिखना। जी स्क्वायर प्लस 16 है, ये किसका स्क्वायर है? इधर वाला आयोटा स्क्वायर तो आना ही आना, दरमियान में माइनस आ जाना है। जी प्लस 4 आयोटा इंटू, मानते हो? तो बोलो सर जी अगर इस तरह आ जाए, चलो 4 पावर आ गई, अब 4 पावर आ गई। और यार इसको मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस दरमियान में माइनस लगा के इधर आयोटा स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, वो जी स्क्वायर माइनस आयोटा को आगे नहीं फारगा तुसी हो। मैं तुमसे चाहता कुछ हूं, करते कुछ हो। मैं कहता हूं मैं भी सवाल नहीं करा रहा, सिर्फ तुमसे एक तुम्हारी बेस बना रहा हूं। ये लो ये आ गया यार, जितनी मर्जी पावर आ जाए, दरमियान में प्लस है ना, मैं इसको माइनस बना सकता हूं। अगर मैंने कम्प्लेक्स रूट, मुझे इजाजत हो कम्प्लेक्स फैक्टर बनाने की, मैं बना सकता हूं। अगर मैंने इसके कम्प्लेक्स लीनियर फैक्टर बनाने हैं ना, डबल नहीं है, कम्प्लेक्स लीनियर फैक्टर बना सकता हूं, लीनियर फैक्टर मैं बना सकता हूं। ओके कैसे? मुझे दरमियान में पहले क्या चाहिए बोलो? माइनस चाहिए, और पहला और दूसरा किसी का ऐसे बोलना है दरमियान में। और ट्रिक बताऊं तो जब भी दो टर्म्स हो, जब भी दो टर्म्स हो, टू टर्म्स टू टर्म्स टू टर्म्स, नॉट 3 टर्म्स, 2 टर्म्स, दरमियान में प्लस है ना, तो मुझे, और ये किसी का, ये भी किसी का, एक बार प्लस में और एक बार, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? पहले ये बताओ, क्या ऐसे लिख सकता हूं? एक बार और एक बार, और ये आगे, और आगे ये फिर सिंपलीफाई हो सकता है, ये अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, अंडर रूट डाल के स्केयर, अयोटा का अंडर रूट डाल के, अयोटा का अंडर रूट डाल के स्केयर, एक बार प्लस में एक बार माइनस, वापस आओ। मुझे करना क्या, इसको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्या कहना है इसको? मैं फैक्टराइज करके सॉल्व करने लगा हूं। 5वें का पहला पार्ट सॉल्व होने लगा। सबसे पहले जब कभी भी हमने अपनी लाइफ में फैक्टराइजेशन सीखी है ना, जब भी हमने अपनी लाइफ में फैक्टराइजेशन सीखी है, तो हमने क्या किया है? हमने सबसे पहले तो देखते कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। मुझे नजर आ रहा है कि इसके बीच में से कॉमन क्या आ रहा है? 2, अंदर ये चीज बच गई। पहले ये बताए, 2 उधर जाके खत्म हो गया, ये यहां तक क्लियर। दरमियान में माइनस ऑलरेडी है, बड़ी मेहरबानी उसकी, मेहरबानी है भाई, दरमियान में माइनस पहले से दिया हुआ है। हमें अयोटा लाने की नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? और आप ए और ये बी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, और मुझे क्या करना है? इनको सॉल्व करना है ना। क्या करना है? आगे फर्दर 2 सोल्यूशन है। इसके मैं लीनियर फैक्टर बना लूं दोबारा, या जी स्क्वायर प्लस 4 अलहदा किसके इक्वल, और जी स्क्वायर माइनस 4 अलहदा किसके इक्वल। ध्यान से सुनो, मैंने अकेला फैक्टराइज नहीं करना, मैंने इसके रूट्स निकालने हैं, यानी इसका सॉल्व करना है, जी की वैल्यूज निकालनी है। किसकी वैल्यूज निकालनी है? जी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। जी स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चा सर जी आपने इधर माइनस डाल के अयोटा स्क्वायर क्यों नहीं? ओ यार मैंने, जब मेरा आंसर जो निकल रहा है, ये देखो ना आंसर मेरा निकल रहा है, दोनों तरफ क्या ले लें अब? ये लो आंसर निकल रहा है। ऐसे दरमियान में चाहे मैं लाइन लगा दूं, ये रेस कर देता हूं फिल वर्क, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं ऐसे, ये इससे कैंसल, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये आया, इसकी वजह से 2 आयोटा, और इधर जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो कितने रूट आए इसके? अब इसका क्या लिखना है?
प्लस माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस 2, ये खत्म हो गया। अगला पार्ट बोलो बोलो बोलो, सेकंड पार्ट जल्दी से जरा। 43c इज इक्वल टू, सबसे पहले कॉमन देख लो। हमेशा जब भी हमने किसी को सॉल्व करना होता है तो पहले क्या देखते हैं, कॉमन क्या नजर आ रहा है, 3c इंटू जी की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू, ये दो फैक्टर्स और आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल टू क्या लिखे हुए हैं। और जब इस तरह से फैक्टर्स बन जाएं तो अलहदा अलहदा जीरो के बराबर रखा। सर जी बोलो कौन है ये, क्या हो रहा है उधर जाके, 3c मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके, गलत। वेरिएबल कभी भी इस तरह से खत्म नहीं होता। ये बच्चे गलती करते हैं। कितनी कितनी है पावर हाईएस्ट, इसके 5 फैक्टर आने हैं, 5 रूट आने हैं इसके 5। हाँ अगर इधर सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट होता ना, वो जाके डिवाइड हो जाए वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इधर वेरिएबल हो ना, वेरिएबल हो, बच्चों याद रखना ये कभी खत्म नहीं होता। इसको अलहदा जीरो के बराबर रखना है ऐसे, और z की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 अलहदा। अब ये यहां से z का आंसर 3 उधर जाके खत्म हो गया, 0 पे डिवाइड हो, एक ये निकल आया। आगे फर्दर इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। 4 पावर को जैसे इसको नहीं सॉल्व किया, कैसे भला, क्या इसको मैं जी स्क्वायर का ऐसे लिख सकता हूं, पहले ये बताएं जरा। हाँ जी एक बार, हाँ क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 9 इंटू, और अलहदा अलहदा किसके इक्वल रख लें इसको, फैक्टर्स हैं तो 0 के इक्वल अलहदा अलहदा रख लें। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू, जी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, ये लो जी स्क्वायर, ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये इससे प्लस माइनस 3 आयोटा, ये इससे प्लस माइनस 3। इसका क्या लिखना है, हाँ सॉरी एक और आ गया, कितने रूट निकलने थे इसके। और आप इसको सॉल्यूशन सेट ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, फिर 3 कॉमा माइनस 3 फिर कॉमा 0, और ऐसे भी ठीक है, 5 निकले। इससे अगला पार्ट करोगे, इसको देखो जरा, चलो 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 शाबाश, इसको देखो सारे बच्चे, इसको देखो जरा, कितनी टर्में हैं, 4 है। तो पहली 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, याद है 4 टर्मों वाला आया था, इन 2 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, -5 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आया याद, आया याद। तो z -5 इज इक्वल टू, और z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू, और z स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, यही से प्लस माइनस तो आना ही आना है स्क्वायर की वजह से, और ये आयोटा आ गया, और ये कितने आ गए बच्चों, 3, क्योंकि टोटल पावर भी 3 थी। तो ये इसका क्या निकल आया, प्लस माइनस ऐसे 5 इंटू प्लस माइनस आयोटा। नहीं, नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट देखें, कौन से वाला वाला, 5वां पार्ट, 5वां पार्ट देखें जरा सारे बच्चे, 5वां पार्ट देखें जी। पार्ट नंबर 5, 4z की पावर 4 माइनस 25z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अगला पार्ट इसके जैसा था, पहले ये कर लें जरा। हाँ जी हमारी मर्जी है, हम फैक्टराइजेशन करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करें, क्योंकि उसने हमें बाउंड नहीं किया हुआ, और 4 डिग्री है। अगर तो होती 4 टर्म्स तो पहली 2 में से कुछ कॉमन ले लेते, इस तरह का पार्ट हमने पीछे किया, लेकिन तब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया।
अगर तो इसका फैक्टराइजेशन होती है, 3 टर्म से 4 बनती हैं, तो बना लें, ज्यादा आसान है। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 84, और मिड में क्या है जी, तो 21 और 4 का ही पेयर बनता है। अगर दोनों के साथ नहीं बनता, 28 और 3 का भी बनता है, -28 और ओए जैसे सुनो 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 सुनो, इजी हो जाओ। चलो 1 मिनट छोड़ो, इधर लगा देता हूं मैं स्क्वायर, इधर सिंगल पावर। क्या फैक्टराइज कर सकते हो? और जैसे हम करते हैं, क्या लिखते होते हैं, ये पेयर मिल गया, पहली टर्म एज इट इज, लास्ट वाली टर्म एज इट इज, -28z प्लस 3z करते थे। और अगर इसके ऊपर अब कितनी पावर है, और इधर, तो इधर 4 वैसे ही, दरमियान में स्क्वायर स्क्वायर, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, 9th क्लास और 10th क्लास। और अगर एक बच्चा ये कहे फर्स्ट ईयर में बैठ के कि ये भी मुझे नहीं आता, मेरा पुत्र, फिर तुसी पोगो देखो जाके, पोगो पोगो या मिस्टर बीन। हाँ देखो ना, 9वीं पढ़ी है, अब यहां पे मैं तुम्हें यार ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड सिखाना शुरू कर दूं, फैक्टराइजेशन। अगर पहले बेड़ा गर्क किया, फिर मेरे को 9वीं की क्लास च आ जाओ, फिर उत्थे बैठ के इन्हां चीज़ों पढ़ के दोबारा इत्थे आ जाना, साल एक होर ला लेने। 4 टर्में होगी, इसको इसकी तरह सॉल्व कर ले। जब 4 हो जाती क्या करते होते, पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 4z², अंदर क्या बचा, z² - 7, और इन दोनों में से 3 कॉमन, z² - 7 इज इक्वल टू, और आगे z² - 7 इंटू 4z² प्लस 3 इज इक्वल टू, तो z² - 7 इज इक्वल टू 4z² प्लस 3 इज इक्वल टू, तो z² इज इक्वल टू 7, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ये कैंसल, z इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 4z² इज इक्वल टू -3, z² इज इक्वल टू -3/4, दोनों तरफ रूट लें, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 तो आ ही जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, इस माइनस की वजह से बाहर, तो ये इसके क्या निकल आए, सॉल्यूशन सेट। आखिरी पार्ट देख लो जरा, जल्दी जल्दी लिखवा दो जरा मुझे, z³ प्लस z², इधर भाई कितनी टर्में हैं, पहली 2 में से z+1, आगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जब आगे वालों में से कुछ कॉमन ना हो तो फिर 1 बाहर लगाते होते मैट्रिक 9th। इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचा, इज इक्वल टू z+1 अलहदा 0 के इक्वल, और z² + 1 अलहदा 0 के इक्वल, z इज इक्वल टू, तो यहां से z² इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ रूट लिया, ये इससे कैंसल, तो कितने रूट आ गए इसके। अब इसका क्या लिखना है, -1 प्लस माइनस आयोटा, खत्म। आगे क्या पढ़ने लगे, आसान, बहुत आसान। और ये दो लाइनों में सिर्फ दो, ये जो आपको आगे वाले क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना, लॉन्ग है पेपर के, बहुत आसान। लिखना छोड़, 1 मिनट लिखना छोड़ दे, मेरा क्वेश्चन सुनना, देखते हैं आप अंडरस्टैंड करते हैं। ये पॉलिनोमियल ले लो, इससे रूट बनाओ, बना दिए। क्या क्या बनाया, जल्दी बोलो, क्या क्या बनाया, +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। इसी से मैंने अगले सवालों की बेस बना देनी है, सिर्फ इस सवाल से, फिर मैं पढ़ाता हूं उधर क्या लिखा हुआ, अभी ना पढ़ना, अभी मेरी सुनो। पॉलिनोमियल ले लो, उससे रूट बनाओ, बना लिए है जी। इनको रूट भी कहते हैं, इनका एक और नाम होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पागल, इधर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज का क्या मतलब है, दोबारा सुना, दीज आर कॉल्ड रूट्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब कि इस पॉलिनोमियल में z की जगह पे -1 लगाएं तो वो जवाब
जीरो देते हैं, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इनको? ये -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, अयोटा इस पॉलिनोमियल का जीरो, यानी जी की ये वैल्यूज है। ये किसकी वैल्यूज है? जी की वैल्यूज है। ये जी के आंसर है, ये जी की वैल्यूज है, इसलिए हम इनको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इनको? अच्छा, अब मेरा सवाल है, फाइनल बात करने लगा हूं बच्चों, मैं ये रेज कर देता हूं, मुझे ना इनसे ये बना के दिखाओ। पहले मैं कह रहा था इससे हमें ये निकाल के दिखाओ, अब मैं क्या कह रहा हूं, रूट ले लो, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ले लो। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन जी के आंसर ले लो, इससे ये बना के दिखाओ। सर वो कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। ये कौन है? बोलो, ये कौन है? z इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आगे, ये माइनस का इधर आगे, प्लस का इधर आगे, ये माइनस का इधर आगे, ये तीन इसके क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए। ये फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे होंगे? इक्वल टू। इनको आपस में क्या करवाओ? इधर पहुंच जाओ। नहीं समझे? ये पॉइंट समझ आई? ये क्या थे? ये क्या थी? एक इससे क्या बनाए? अब रूट से कैसे पता लग गया? मेरा ख्याल पता, जो हमें दिए जाएंगे, जो जवाब आए होंगे वो सारे किसके जवाब है? कॉमन सेंस की बात है यार, वो सारे किसके जवाब है? वो जी के बराबर रख के, वो जो भी इधर प्लस के इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का तो इधर आगे, इस तरह से तीन फैक्टर बन जाएंगे। वो तीन फैक्टर्स कौन होते हैं? जो आपस में क्या हो रहे होते हैं? मल्टीप्लाई हुए होते हैं, और किसके बराबर होते हैं? ऐसे। ये इसका जवाब यही, ये देख लो यार, मल्टीप्लाई करा लो, ये लो z+1 इधर जी स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर z+1 जी स्क्वायर +1, क्योंकि माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। देखो वही बन गई, खत्म। नहीं समझे? वो बोलो ना यार। लेकिन ऐसा होना था और ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है। लेकिन किताब वाला पता क्या कहता है? वो कहता है एक तो, अब मैं सवाल पढ़ाने लगा हूं, अब आपको मैं यानी कि रीड करवाने लगा हूं, अभी तक मैंने आपको बुक से क्वेश्चन रीड नहीं कराया। एक बात तो सारे बच्चों ने ये कंफर्म कर लिया, भाई मुझे जवाब दे, और ये सवाल ही कराया, वैसे ये भी सवाल ही है, बता देता हूं, अभी नहीं देखना किताब में। क्या जवाब था? एक बोलो, किसके बराबर रखा तीनों को? क्योंकि जवाब किसके हैं? ये। फिर ये इधर आगे फैक्टरों की शक्ल बनाई, वो आपस में क्या करवाए? मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या रख लिया? ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है। लेकिन देखते हैं किताब वाले ने हमें क्या कहा है, कैसे होना है। चलें जी, उसने कुछ और भी दिया ना, उसकी बात मुझे बतानी है आपको। फाइंड ए, देखना क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस। कौन है जी जीरोस? जीरोस बोलना, 3 -2 आयोटा +2 आयोटा एंड सेटिस्फाई। ये क्या लफ्ज है सेटिस्फाई? ओ भला की कह रहे हो? और मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो मेरा बच्चों, मेरी गल सुनो, मेरा पुत्रो, मेरी गल सुनो। एक चीज सिर्फ तुम्हें बतानी है, तुमने समझ आना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये तो याद हो गया, ये तो माइंड में फिक्स भी हो गया, ये तो फिक्स हो गया माइंड में। एक रूट एक, लो जी इधर P ऑफ z लिखने का तरीका, पहले सबसे z किसके बराबर है? z किसके बराबर है? और z किसके बराबर है? पॉलिनोमियल इन z वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिखने लगा हूं। P ऑफ z इज इक्वल टू, बोलना 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 जरा यार, इसके फैक्टर बना लो ना।
अच्छा पहले बना के रखा नहीं जी, पहले बच्चे कहते जी सर चलो तरतीब आ लो बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ जी, दिस इंप्लाइज जी माइनस 3, हाँ शाबाश, जी प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, जी माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ना हूं ठीक है, पॉलिनोमियल इन जी जी, हाँ जी, पी ऑफ जी सैटिस्फाई, उन्हें भी क्या ना कि इनू सैटिस्फाई करे, इनू सैटिस्फाई करे। ये क्या चक्कर है सर, ये नहीं देना चाहिए था, ये क्या है भाई, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये नहीं देना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा इन्फो है, ये पता नहीं क्या, इसको नहीं हम जानते, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें बनानी आ गई है। बनाना जरा बनाना, z माइनस 3 मल्टीप्लाई z प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई, ये होना था, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दो बस खत्म, यही आंसर है, यही आंसर है। लेकिन एक पंगा डाला उसने, उसने कहा कि यार जो आपने बनानी है ना उसके अंदर पी जी की जगह पे, बोलो जी की जगह पे 1 लगाने से जवाब 20 भी आया हो, आना चाहिए, तो पॉलिनोमियल बनाने के बाद। लेकिन जब कभी भी कोई पॉलिनोमियल बनाते हैं ना तो ये चीज डिपेंड पता किस पे करती है, ये कंडीशन डिपेंड करती है इसके कोएफिशिएंट पे, क्योंकि पॉलिनोमियल का कोई ना कोई तो कोएफिशिएंट होगा, जो भी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट होगा ना ये चीज उस पर डिपेंड करती है इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना। वो मैंने कोई लगाया नहीं है, लेकिन उसका नाम मैं क्या रख लेता हूं, ए रख लो, बी रख लो या के रख लो, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। तो जब कभी भी आपने पॉलिनोमियल ऐसी बनानी है जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली हो, फिर ये लगाना है, वरना ये नहीं लगाना था, वरना ये नहीं लगाना था, वरना ये 1 होना था। अच्छा 1 भी आ सकता है, मसलन ये कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं था तो तब क्या था, जब इधर कुछ नहीं था तो तब, लेकिन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है ना तो ये के लगाना है, और ये हमारा आंसर है। इनको तो मैं मल्टीप्लाई करवा लूंगा, लेकिन रोला किसका है, मुझे के कहीं से लाना पड़ेगा, पहले मैं इनको तो मल्टीप्लाई कराऊं। चलो मल्टीप्लाई करवाओ जरा, हाँ जी शाबाश, जी माइनस 3, हाँ करवाओ मल्टीप्लाई, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल, फार्मूला बंद कर रहा हूं जी, क्या आ जाएगा, पहले ओपन करते थे अब बंद हो रहा है, हाँ जी शाबाश, जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, प्लस 4, ये आपस में फिर दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जी क्यूब प्लस 4z माइनस 3z स्क्वायर माइनस 12, ये आंसर आ चुका है, ये आंसर होना था, विदाउट के होना था, विदाउट के ये हमारा आंसर होना था, विदाउट के, इसके जैसी बन गई ना, विदाउट के ये हमारा आंसर होना था। अगर ये कंडीशन ना सेटिस्फाई करवानी होती, और अगर मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है तो जवाब यही है, किसकी कीमत चाहिए, शाबाश, के की वैल्यू निकाल के, के की वैल्यू निकाल के, के की वैल्यू निकाल कर इसी में लगानी है, और यार यही तो हमारा जवाब है। अब के की वैल्यू कहां से निकलेगी, जो उसने हमें दिया नहीं हुआ, एज पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, ਇਹਦਾ मतलब की है, z की जगह पे, बोलो z की जगह पे 1 लगाओ, जो आंसर आता है उसको 20 के लगाओ 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 12, और इसको बराबर किसके रख लो, तो k इंटू 12 माइनस 15 माइनस 10, तो k का आंसर कितना आया बच्चों, -2, इसको नंबर 1 में, और वही हमारा आंसर है, ये देखो P ऑफ z इज इक्वल टू -2 इंटू जी क्यूब प्लस 4z माइनस 3z स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू -2z क्यूब माइनस 8z आगे, और प्लस 6z स्क्वायर प्लस 24, ये हमारा आंसर है।
यही है। ओके। ओए अभी ये लो, इतने आसान है, देख मैंने दो तीन है ना, एक और करता हूं, अभी आपकी बेस बन जानी है। अभी एक और करना है क्वेश्चन। 240, पी ऑफ टू इज इक्वल टू, देखो भाई, पी ऑफ टू इज इक्वल टू 240। हाँ जी शाबाश, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लेट होंगे किसके इक्वल, ये जी है, ये भी 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 और जी इज इक्वल टू, फैक्टर्स की शक्ल बनाओ। हाँ जी शाबाश, हाँ जी प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, नाउ polynomial in z, p of z is equal to k into z minus 2 iota, z plus 2 iota, z minus 1, z plus 1, ऐसे ये पॉलिनोमियल के इक्वल आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जी स्क्र माइनस 4 आयोटा स्क्र, जी स्क्र माइनस 1, ये बंद हो गए दोनों, ये दोनों बंद हो गए, फॉर्मूला बंद हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, के इंटू जी फोर माइनस जी स्क्र माइनस, बल्कि अरे आयोटा स्क्र की जगह पे, पहले आयोटा स्क्र की जगह पे माइनस लगाएं तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, z4 माइनस जी स्क्र प्लस 4z स्क्र माइनस 4, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, z4 प्लस 3z स्क्र माइनस 4। नाउ मुझे बताइएगा जरा क्या कंडीशन है, एज p ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो इसके लिए पुट z इज इक्वल टू, तो p ऑफ 2 इधर भी लगाया इक्वल टू, ये p ऑफ z है ना, और k इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 स्क्र माइनस 4, 16 माइनस प्लस 12 माइनस 4, हाँ जी कितना आ गया 24 के, और ये किसके इक्वल है, तो k किसके इक्वल आया 10 के, इसको नंबर 1 में पुट करें तो p ऑफ z इज इक्वल टू 10 इंटू z4 माइनस 4, ये आंसर आ गया 10z की 4 प्लस 30z स्क्र माइनस 40। इससे अगला पार्ट मुझे बता दो, मैं करूं या कर लोगे, बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 डू योर सेल्फ कर सकते हो, देख लो एक नजर, या मैं करूं मुझे बता दो, 1 मिनट लगना है, मिनट एक ही लगना है, कर सकते हो। पूरी एक्सरसाइज कहता है इसको फैक्टराइज करो, ओए इसको फैक्टराइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट सारी एग्जांपल्स। फैक्टराइज करने के लिए क्या जी अंदर मल्टीप्लाई और ऐसे लिख सकता हूं, पहले ये बताएं जरा, इन दोनों में से जी क्या आया, जी प्लस एयोटा, अगले वालों दोनों में से -3 कॉमन आया, जी प्लस एयोटा, तो जी प्लस एयोटा और जी -3, ये आंसर आ गया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 पे आ जाए। 7 में क्या कहता है, ये जरा क्रिटिकल है, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है। इसके जैसा ना आपका, इसके जैसा पार्ट था आपका, पार्ट पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, पहले का पार्ट नंबर 5, जब कभी भी ये सुननी है, पहले का पार्ट नंबर 5, जब भी दरमियान में अयोटा आ जाए ना, जब भी दरमियान में अयोटा आ जाए तो इसको फैक्टराइज करने के लिए या तो फिर वो मिडल टर्म ब्रेक मेथड करें, लेकिन मिडल टर्म ब्रेक मेथड अगर मैं करता हूं, यहां देख लो ये किसी का होल स्क्वायर तो नहीं, मिडल टर्म ब्रेक मेथड करना है अगर मैंने पेयरिंग वाला, तो इसके साथ अयोटा होगा तो दरमियान में वो बनेगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले ये देखना, ऐसे लिख सकता हूं। अब 12 p आ गया 12,
और एस आ गया आपका -4 -6 और +2, 6 2 जा 12 माइनस का और ये -4, ये पेयर आ गया। पहली टर्म, आखिरी टर्म, ये टूट रहे, ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी। -6 अकेला जी होता, अकेला जी लगाता, अकेला आयोटा होता, आयोटा लगाता, तो जी आयोटा +2 जी आयोटा। पहली दो टर्मों में से अब जी -6 आयोटा, अगली दो टर्मों में से 2 आयोटा कॉमन, तो जी -6 आयोटा, दोनों में से जी -6 आयोटा कॉमन, जी +2 आयोटा, ये आंसर आ गया। सर जी वो जो आपने पहले का पांचवा करवाया था उस वक्त तो सर आपने क्या दिया था, ये होल स्क्वायर है सर, उसमें भी दरमियान में ये आया था सर, आपने क्या दिया था, ये होल स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पार्ट। हाँ जी, इसको मैंने आयोटा स्क्वायर लिखकर ना लिखा, उस वक्त भी मैंने इसको आयोटा स्क्वायर ही था। अब आपकी मर्जी है, इसको मिडल टर्म ब्रेक मेथड से कर लो या ये किसी का होल स्क्वायर है, तो भाई ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा था, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। अगर आप इसको होल स्क्वायर नहीं बनाना चाहते तो इसको मिडल टर्म ब्रेक मेथड बिल्कुल इस मेथड से कर लो, -1 और -1 का पेयर बनेगा, वो बनेगा पेयर। तो अगर आपने मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करना है, माइनस आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वायर, जी कॉमन, जी माइनस आयोटा कॉमन, जी माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा, तो जी माइनस आयोटा का होल, दोनों तरीके ठीक है। आगे एग्जाम्पल नंबर, ये रेस करो जल्दी जल्दी जल्दी, एग्जाम्पल नंबर 8, जरा स्पीड से एग्जाम्पल नंबर 8 देखें जरा, क्या कहते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें क्या रहा है जी, P ऑफ Z इज इक्वल टू जी क्यू प्लस 1 प्लस आयोटा जी स्क्वायर प्लस आयोटा जी, केड़ा भाई थे बेटा। सबसे पहले तो इसमें से जी क्यूब है, तो भाई मुझे जी कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जी प्लस अंदर जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू जी प्लस आयोटा, जी कॉमन आ गया तीनों टर्मों में से, ओके। अब अंदर वाली जरा टर्में देखें, इसकी जैसा बन गया, ये इसके जैसा बन गया, जी स्क्वायर, ये जी मल्टीप्लाई करवा दे, जी आयोटा प्लस आयोटा, कितनी टर्में आ गई है, 4। जब 4 टर्में आ जाए तो पहली दो में से जी कॉमन और अगली दो में से आयोटा कॉमन, और आगे ये क्या बन गया, जी, हाँ अब इन दोनों में से जी प्लस 1 कॉमन, जी प्लस आयोटा, और ये ब्रैकेट अगर मैं खत्म भी कर दूं तो ये 3 फैक्टर बन गए। एग्जाम्पल नंबर 9, P ऑफ Z इज इक्वल टू जी क्यूब माइनस 3Z स्क्वायर प्लस जी प्लस 5। इस पे जरा फोकस करें बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इसमें थोड़ा सा रोल है। क्यों, इसमें मसला क्या है, अगर इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन ले भी लूं तो आगे सेम नहीं बनते। जब इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज ना हो रही हो तो याद रखना फिर हमारे काम आती है सिंथेटिक डिवीजन। 10th क्लास, सिर्फ एक ही इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन या एग्जाम्पल कह लें, एक ही एग्जाम्पल ऐसी है, इसके अलावा कोई और नहीं थी। तो ऐसी एग्जाम्पल्स हमेशा पेपर में आ जाया करती होती है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पे ना डाउट होता है कि ये नहीं होगा बच्चे से। तो जरा गौर करें, सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन के लिए मुझे पहले इसका एक रूट ढूंढना पड़ेगा। इसका एक रूट जब तक नहीं आएगा, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए मुझे इसके कोएफिशिएंट्स चाहिए 1 -3 1 और, लेकिन इधर जिस पे डिवाइड करना है वो रूट भी तो चाहिए। वो रूट कहां से आता है, तो हम रूट खुद ढूंढ लेते हैं रैशनल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग।
वो सर क्या होता है, 9th क्लास चैप्टर नंबर 5.4 एक्सरसाइज आप पढ़ के आए। वो क्या होता है उसको मैं बाद में ढूंढना सिखा देता हूं, सिंपल। इसमें अपने पास से ना, इसमें सोचो जी की जगह पे कौन सा नंबर लगाया जाए कि इस दायरे का आंसर 0 बन जाए। इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना है। सर जी वो कैसे मिलता होता है? वो अपने पास से 0 लगा लो, +1 लगा लो, -1 लगा लो। तो मैं 1 लगा के देखता हूं पहले। इधर 1 लगाया, 1 -3 -2 आया, +1 -1 आया, +5 0 नहीं आया। -1 लगाता हूं, -1 नहीं आया, -3 -4 हो गया, -1 इधर लगाया, -5 हो गया, -5 + 5 0 हो गया। सर जी क्या हमेशा इनके करीब करीब का ही मिल जाता होता है? हाँ जी, इनको वैसे ढूंढने का एक मेथड भी होता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ एक सवाल होते हैं ना, 35-36 सवाल, तो मैं तुम्हें वो सारा प्रोसीजर कराता। अभी तुम्हें मैंने बताया कि एज z इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, या यूं कह ले जीरो ऑफ p ऑफ z इज इक्वल टू -1 इज अ, तो इस इधर क्या आएगा? हाँ जी शाबाश, चलो शुरू करो जरा। हाँ, पहले वाला इसको इससे, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, 5 को इस -5, रिमाइंडर क्या आया? इसका मतलब ये एक रूट बन गया, z इज इक्वल टू -1, पता है ना? वो अगर ये एक रूट बन गया तो इसका फैक्टर क्या बन गया? वही ये एक फैक्टर बन गया, एक फैक्टर तो बन गया। टोटल ये कितने फैक्टर बनने? इसका फायदा क्या होता है? सर जी ये जो रूट ढूंढते हैं आप, इससे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके ये जो बचा है ना, ये जो बचा है इसको कोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर इसको कैसे लिखते हैं? यहां से ये जो कोशेंट आएगा आपका, ये कांस्टेंट है, ये सिंगल पावर है, दोबारा से वो चीज लिखनी होती है, तो ये आ जाएगा z² -4z + 5, ये यहां से बना। इसको फैक्टराइज कर लो, z² -5z -z, नहीं, ओहो ये इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो क्वाड्रेटिक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करना पड़ेगा। तो z इज इक्वल टू -b + -b² -4ac ओवर, इसको सिंप्लीफाई आगे करें जरा, इधर कर दो इसको। z इज इक्वल टू माइनस इंटू -4 प्लस -4² -4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1, ऐसे। ठीक हो गया जी। यहां से z के दो जवाब आ जाएंगे, 4 + -16 -20/2, 4 + -4/4 +-/2, z इज इक्वल टू 4 + 2i/2, z इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 2 + i, दोनों के नीचे लहदा, इधर आ जाएगा 2 - i। तो इसका फैक्टर कैसे बनेगा? फैक्टर बनाना है ना मुझे, ये सारा इधर आके z - 2 + i इज इक्वल टू z - 2 - i इज इक्वल टू, एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो फैक्टर्स पता क्या आएंगे? फैक्टर्स क्या आएंगे? p ऑफ z के फैक्टर्स, पहला z + 1, दूसरा z - 2 - i, z - 2 + i, ये तीन फैक्टर। ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना, क्योंकि हमने
जवाब नहीं निकालने थे, हमने क्या करना था, इसको फैक्टराइज करना था।